नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब भाई? खुश है, बढ़िया है, हेल्दी है। खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पर फोकस रखिएगा। सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं होती, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी लगन की ज़रूरत होती है। टीजीटी का हमारा विलियम शेक्सपियर को हम पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट कोटेशंस विलियम शेक्सपियर के ऊपर हम देखेंगे कि जो कोटेशंस है विलियम शेक्सपियर के लिए कही गई है, किसने कही है और कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी। विलियम शेक्सपियर के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का एवरेज रहा है, यहाँ तक कि 23-25 तक क्वेश्चंस जो है इनके ऊपर आ चुके हैं। तो एक अच्छा खासा सिलेबस आपको, टॉपिक एक अच्छा सिलेबस से आपके ये है कि जहाँ से आप इजीली क्वेश्चंस जो अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं। चलिए देखिएगा इनकी कोटेशंस को। कोई यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप सब। मेनली ये जो टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए रहेगा, अदरवाइज़ ये जो कोटेशंस है ये सभी इंग्लिश जो एग्ज़ाम्स है टीचिंग से रिलेटेड सभी के लिए वैल्यूएबल है अपने आप में ही। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है, पर हाँ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जो सेलेक्टर है वो सिर्फ टीजीटी इंग्लिश के लिए है। पहली कोटेशन जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिक नॉलेज। और दूसरी कोटेशन एंड दाउ हु डाइजेस्ट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहली जो ये कोटेशन है अब अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, ज़्यादातर ये सिर्फ यही पर जो है फिनिश हो जाती है, पहली ही लाइन इसकी आपसे पूछी जाती है मोस्टली आपके एग्ज़ाम में। दूसरी तीसरी लाइनें तो बहुत रेयर ही पूछी जाती है, अदरवाइज़ पूछी नहीं जाती है। सिर्फ पहली लाइन आ गई और पूछ लेंगे ये लाइन किसने कही है या फिर किसके लिए कही है। पूरी डिटेल इसकी आपको पता होनी जो है ज़रूरी है। तो ये जो लाइन है मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के लिए गई है। जो सोनेट था शेक्सपियर 1849 का, उसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के लिए कही है। और इससे ज़्यादा इसकी डिटेल आपको जो है ज़रूरी नहीं होगी कि अगर आप कहें कि और टफ ले जाए या कुछ और डीप, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सीधा सा आपसे यही से ये क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर पूछा जाता है कि किसके लिए कही गई है या किसने कही गई है। किसी तरह भी 3 पॉइंट ये ज़रूरी हैं। पहली ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, दूसरी मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है और तीसरी विलियम शेक्सपियर के लिए कही गई है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विद द सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट वंस मोर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। इनकी जो स्कॉर्न नॉट द सोनेट में 1827 में विलियम शेक्सपियर के लिए कही गई है। तो इसके लिए भी सिंपल सा यही पूछा जाता है कि किसने कही गई है और किसके लिए कही गई है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए काफ़ी ये भी। नेक्स्ट आता है सेंट कॉलिसम टायलर कॉलरिस की अवर माइंडेड शेक्सपियर। ऐसी कोटेशन है ये जो कभी कभी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, कभी कभी पूछी जाती है, पर जब पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं में कन्फ्यूज़न जो रहता है, क्योंकि इस कोटेशन को जल्दी से कोई पढ़ता नहीं है। अदर तो ये पढ़ी हुई रहती है लेकिन इसको छोड़ देते हैं, और ये कभी कभी आती है जब एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ़ करना होता है, तब ये डाली जाती है। और इस बार शायद टफ़ तो होगा नहीं, वैसे मुश्किल ही है, टफ़ नहीं होगा एग्ज़ाम का लेवल। अवर मैरिड कितनी सेंट कॉलेज ने कही अबाउट शेक्सपियर, और इन चैप्टर 15 बायोग्राफी लिटरेरा, इतना तो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये नहीं कि कॉलेज ने कही गई है, किसके लिए कही है, शेक्सपियर के लिए कही है और कहाँ पर कही गई है। बायोग्राफी लिटरेरा जो कॉलेज का वर्क है वहाँ उन्होंने ये कही है। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है 7th नंबर पे, इन द ग्रीन लैप वाज नेचर्स डार्लिंग लेट, किसको कहा गया है, तो थॉमस ग्रेन द सेक्शन ऑफ शेक्सपियर इन द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। तो डार्लिंग लेट जो ये वर्ड आता है ये यहाँ ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। नेचर्स डार्लिंग लेट किसको कहा गया, विलियम शेक्सपियर को, और किसने, थॉमस ग्रे ने। यहाँ भी इतनी लंबी चौड़ी कोटेशन दे रखी है, हालांकि ये आती नहीं है। यहाँ से सिर्फ आता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्रो किसको कहा है और किसने कहा है, तो एन एब्स्ट्रैक्ट क्रो जो है रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को कहा है। और रीज़न इसलिए कहा कि अब स्टार्ट क्रो होता है नवोदित कौवा जिसको कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन जो थे यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल है, और यूनिवर्सिटी विट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो जो थे जो पढ़े लिखे थे, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, तो उसमें रॉबर्ट ग्रीन थे। दूसरा जो एक ट्री ब्रांच मानी गई थी उसमें शेक्सपियर भी थे।
तो रॉबर्ट ग्रीन को ये बात सही नहीं लगी कि शेक्सपियर जो कभी यूनिवर्सिटी गए नहीं, पढ़े नहीं, उन्हें मतलब हमारे लेवल पे क्यों रख दिया गया, उन्हें मतलब इतना एक अच्छा पद मतलब एक अच्छे से क्यों बताया गया, क्यों कहा गया उन्हें कि वो भी यूनिवर्सिटी बिट के बराबर ही उनको क्यों रखा गया। तो इस चीज़ से थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर कर उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट करो विलियम शेक्सपियर को कहा था। नेक्स्ट, नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जर्नल नेचर। ये जो लाइन कही है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही है शेक्सपियर के लिए इन प्रीफेस टू शेक्सपियर। इतना ज़्यादा नहीं आता, पर हाँ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और बेन जॉनसन के जो कोटेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पेशली बेन जॉनसन के काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट 11th वाला हम देखेंगे, ही लव इज़ ओनली वन ऑफ मैनी पैशंस एंड इट हैज़ नो ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन द सम ऑफ लाइफ। डॉक्टर जॉनसन ने कही किसके लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए, प्रीफेस टू शेक्सपियर में। नेक्स्ट डॉक्टर बेन जॉनसन की जो आती है विलियम शेक्सपियर के लिए लाइन कही गई, दिस फिगर दैट आउट हियर सिस्ट पुट इट वाज फॉर जेंटल शेक्सपियर कट। ये इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है ये लाइनें, पर हाँ इनकी जो दूसरी कोटेशन है जैसे सोल ऑफ द एज, द अपलॉस, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसको ज़रूर याद करेंगे, लर्न करेंगे। ये भी बेन जॉनसन ने अबाउट शेक्सपियर के लिए ही कही गई, कहाँ पर, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इतना ज़्यादा नहीं, सिंपल से इनके जो कोटेशन होती है सभी, किसी भी एग्ज़ाम में आप दे रहे हो तो सीधे सीधे कोटेशन का किसने कही है, किसके लिए कही गई, यही आता है। तो इतना ज़्यादा ये नहीं होता कि आप डरे या इसको देखें कि हाँ हमें ये भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ अलग से आएगा, कुछ ऐसा नहीं होता। किसी भी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम में जल्दी से इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते जो बारीकी से आपसे पूछे जाएँ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोटेशन 17 वाली होती है, दाउ हैडस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये भी बेन जॉनसन ने टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर 1623 का जो वर्क है वहाँ पर इन्होंने कही है। जो फर्स्ट फ्लो आया था, ओपनिंग हुई थी फर्स्ट फोलियो की विलियम शेक्सपियर के, तब ये कही गई थी। बेन जॉनसन की मैंने कहा था आपसे कि ज़्यादातर सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल द टाइम, ये भी बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के लिए कही है। तो ये जो सारी जो बेन जॉनसन की कोटेशंस आ रही हैं, इनको सबको ही आपको जो है लर्न करना है, क्योंकि ज़्यादातर इनमें से कोई ना कोई एक आ जाती है। हर साल जो है कोई ना कोई एक मोस्टली आ ही जाती है, इनमें से कोई सी भी इनकी जो है, तो सारे आपको पता होनी जरूरी है और कंफ्यूज ना हो इस तरह से पढ़ना। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम, बेन जॉनसन ने कही है। स्वीट सन ऑफ एवन, ये भी बेन जॉनसन ने ही कहा है विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट कोटेशन यहाँ पर देखेंगे हम 21 वाली, इम्पोर्टेंट है। किस तरह से इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए ये कोटेशन, क्या है, देन टू द वेल ट्रॉड स्टेज अनन इफ जॉनसन लर्नेड शॉक बी ऑन आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड वर्वल हिज नेटिव वुड नोट्स विल्ड। ये पूरी लाइन वाइल्ड, जो पूरी लाइन जो है मिल्टन ने कही है, शेक्सपियर के लिए कही है, एन एल एलिग्रो 1645 में कही गई है जो पोएम है। ठीक है, चलिएगा, पर पूरी लाइन नहीं आती यहाँ से, जो ये सिर्फ इतना है ना, आपको ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि और आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को, तो जॉन मिल्टन ने कहा है। ये लाइन आपको ज़रूरी है पता होना। यहाँ नेक्स्ट कोटेशन भी मिल्टन की ही इम्पोर्टेंट है, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बोन्स द लिवर ऑफ एन एज एंड पाइल्ड स्टोन्स। यहाँ ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने कही है, जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर के लिए कही है, जो इनका सोनेट है ऑन शेक्सपियर 1632 का। ना कोटेशन हम देखेंगे ड्राइडन की। ड्राइडन सेड अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर वाज द होमर। तो होमर जो है शेक्सपियर को किसने कहा है, ड्राइडन ने कहा है। या फिर कोटेशन आपसे पूछी जा सकती है कि शेक्सपियर वाज द होमर द फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोइट्स, जॉनसन बॉट इज द विर्जिल द पैट्रन ऑफ इलेबरेट राइटिंग। तो ड्राइडन का है सिंपल सा, यहाँ यही लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। T.S. Eliot said about Macbeth and Coriolanus, one of Shakespeare's most assured artistic success.
अब आप एक चीज़ देखेंगे, टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर किसको कहा है और आर्टिस्टिक सक्सेस किसको कहा है, सक्सेस किसको कहा है। यहाँ ये लाइन जो है, ये वर्ड जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फेलियर हैमलेट को कहा है और मैकबेथ एंड कोरियोलानस को जो है आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो रही है, तो पूरी लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू किट्स शेक्सपियर इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन कैसे बनता है कि अकॉर्डिंग टू किट्स कौन है, हु इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी, तो वो विलियम शेक्सपियर है। एक सीधा सा क्वेश्चन निगेटिव कैपेबिलिटी का तो आपसे पूछा ही जाता है कि किसने दिया है टर्म, पर किसके लिए कहा, किसको प्राइम एग्जाम्पल माना है, विलियम शेक्सपियर को, और किसने माना है, जॉन किट्स ने। एक बहुत ही रेयर सी है, थोड़ी सी सिंपल सी कोटेशन है, जैसे लाइन है, वर्ड है, इन कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैजलिट, जो विलियम हैजलिट उन्होंने कहा, इट इज़ वी हु आर हैमलेट। तो ये लाइन किसने कही है, विलियम हैजलिट ने कही गई है शेक्सपियर के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन, टी.एस. इलियट कॉल्ड हैमलेट मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो ट्रेंड में कहते हैं ना, ट्रेंड में चल रहा है कोई टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किसको कहा गया है। तो टी.एस. ने हैमलेट को कहा है मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चार्ल्स लैम सेड अबाउट किंग लियर के लिए कहा, क्या कहा है चार्ल्स लैम ने कि बट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट 36, हैजलिट सेड अबाउट इमोजिन इन सिम्बलाइन। इमोजिन के लिए सिम्बलाइन में क्या, सिम्बलाइन के इमोजिन के लिए क्या कहते हैं, परहैप्स द मोस्ट टेंडर एंड मोस्ट हार्टलेस ऑफ ऑल शेक्सपियर्स वुमेन। तो ये लाइन किसके लिए कही गई है, इमोजिन के लिए किसने कही है, हैजलिट ने। और कहाँ का ये कैरेक्टर है, सिम्बलाइन जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का। रस्किन सैड, बहुत इंपॉर्टेंट, शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार आने वाला क्वेश्चन। डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली ह्यूमन बींग्स। तो दोनों में कोटेशन में अंतर देखिएगा, इन्होंने कहा है ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, और इन्होंने कहा है बट ओनली ह्यूमन बींग्स इन्होंने कहा है। तो चेंज, कंफ्यूज मत होना किसने क्या लाइन कही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेंगी। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ग्रीन रिफर्ड टू शेक्सपियर एज द जेंटल शेक्सपियर, किसने कहा है, पूछा जा सकता है। रॉबर्ट ग्रीन ने ही कह दिया, क्योंकि काम हराता है, काम तो विलियम शेक्सपियर का एक कहते हैं कि तारीफ़ के लायक, पढ़ने के लायक, अच्छा तो काम इनका है ही। तो जेंटल शेक्सपियर किसने कहा, रॉबर्ट ग्रीन ने। नेक्स्ट, गोथे सेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। किसने ये लाइन कही, गोथे सेड। यहाँ पर आपके कोटेशन इंपॉर्टेंट जो है कंप्लीट होती हैं विलियम शेक्सपियर के लिए जो कही गई है। ज़्यादातर इन्हीं कोटेशन में से आ जाती हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग से आती है, 2-4 और बचती हैं, पर वो हम अलग से क्वेश्चन में हमारे आएंगी, नहीं तो आनी होंगी तो इन्हीं में से आ जाएंगी, तो ऐसी टेंशन वाली बात नहीं होती है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।